हाय टीम, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम के वीडियो में हमने देखा था, एक एग्जांपल किया था, एक क्या कई सारे एग्जांपल किए थे जिसमें रियल लाइफ प्रोग्राम को, जो रियल लाइफ काम करते हैं उनको एक एक्चुअल प्रोग्राम से कंपेयर करने की कोशिश की थी। होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा, ना देखा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिएगा। क्योंकि थोड़ा लेंदी वीडियो भले है, लेकिन वन टाइम आपको देखना है, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है गो के पर्सपेक्टिव से भी, प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से भी। अभी हमने गो लैंग्वेज चूज़ किया है, उस पर प्रोसीड करेंगे। गो लैंग्वेज एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंट्रोडक्शन उसका देख लेते हैं, क्विक इंट्रोडक्शन ले लेंगे। इसमें भी कैसा है, एक्चुअल वाला जो रीज़न होगा इसको चूज़ करने का वो डिसाइड करेंगे। क्योंकि क्या है, पढ़ने जाते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी मिलती है जो खाली प्रोग्राम के अंदर क्या चल रहा है, क्या फीचर्स देता है, उसको डिसाइड करते हैं। हम तो बाहर वाला देखते हैं। हाँ चलिए, तो शुरू करते हैं। गो का इंट्रोडक्शन में हम पहले ये जानेंगे कि उसका रीज़न क्या है। अब रीज़न दो प्रोस्पेक्टिव होंगे गो चूज़ करने के। एक तो भाई हम क्यों चूज़ कर रहे हैं, और एक कंपनी क्यों चूज़ करती है। ठीक है, तो मान के चलो आपने एक वेबसाइट बनाना है, आप एक कंपनी हो। ठीक है, आप एक कुछ देर के लिए मान लो आप एक कंपनी हो, आपको एक वेबसाइट बनानी है। आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे, मतलब अपनी वेबसाइट बनाने के बाद जहाँ पे होस्ट करना है उनसे बात करने जाओगे कि भाई मैं अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, आप मेरी वेबसाइट को अपने एंड पे रन करोगे क्या। बोलेंगे हाँ बिल्कुल करेंगे, हमारा यही काम ही है। आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। आप बोलोगे ठीक है, चार्जेस हम दे देंगे। क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो वो बोलेंगे कई सारे क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया आपको ये भी बताएंगे कि आप कितना रैम खा रहे हो पर सेकेंड, उसी हिसाब से आपको चार्जेस पे करने हैं। आप बोलोगे ठीक है, आप फिर अपने टीम के पास आओगे, टीम से बोलोगे कि भाई मैंने बात किया, बंदा सामने वाला जो भी है, AWS है, चाहे अजूरे हो, चाहे गूगल क्लाउड हो गया, ये लोग में से कोई भी जन से आपने बात किया है, वो आपकी वेबसाइट रन करने के लिए रेडी है। कंडीशन ये डाल दिया है। तो अब आप क्या करोगे, अपनी टीम से बोलोगे कि भाई मुझे वेबसाइट बनानी तो है ही, आप ऐसा करो, ऐसी लैंग्वेज को चूज़ करो जो कम से कम मेमोरी खाए, कम से कम रैम खाए, ताकि मैं यहाँ पे पैसे बचा सकूँ, हर सेकंड मेरा पैसे बचे। ये कंपनी का प्रोस्पेक्टिव हो गया। कंपनी सर्च वर्च करेगी, मतलब कंपनी अपने टीम से बोलेगी, टीम रिसर्च करके गो लैंग्वेज सजेस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि गो लैंग का सबसे बड़ा खास बात कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से यही है कि वो पर सेकंड पैसे बचाता है, क्योंकि वो बहुत कम रैम खाता है। ठीक है, बहुत कम रैम खाता है। मतलब अगर आपको एक रिक्वेस्ट, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान के चलो आप एक कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे google.com ले लिया। अभी इस google.com पे मैं विजिट किया। ठीक है, ये एक वेबसाइट हो गई एक तरह से, जो सिंगल पेज की वेबसाइट है, काफ़ी सर्च इंजन हो गया है, लेकिन ये भी एक तरह से आप कुछ देर के लिए इसको वेबसाइट ट्रीट कर लो। तो इस पर हम गए, तो मैं एक यूज़र के तौर पे इस पर गया, तो इसको प्रोसेस करने में कुछ रैम खाया होगा इसके सर्वर ने, मेरे रिक्वेस्ट को डील करने में और ये रिस्पॉन्स देने में कुछ रैम खाया होगा। तो वो रैम जो खाया होगा वो कम से कम हो। आपका गोल यही है, क्योंकि जितना ज़्यादा रैम खाएगा उतना ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये आपको डील करना है, इसको कम से कम करना है। तो कंपनी का पर्सपेक्टिव यही है कि कम से कम रैम खाने वाला लैंग्वेज चूज़ कर ले। उसमें आएगा गो लैंग्वेज। गो लैंग्वेज बहुत कम से कम रैम खाता है। तो मतलब कैसा हो गया, ये पर सेकेंड पैसे बचाने वाला है। क्या कारण है वो भी हम जानेंगे। सबसे मेन मुद्दा यही है कि भाई पैसे बचाता है, लाइट वेट है, पैसे बचाता है। लाइट वेट क्यों है, अब उसका कारण जान लेंगे। उससे पहले एक बार डेवलपर का प्रोस्पेक्टिव भी देख लेते हैं। ये तो कंपनी की प्रोस्पेक्टिव हो गई, कंपनी क्यों गो लैंग्वेज चूज़ कर रही है, हमें क्यों चूज़ करना है। भाई हमारा तो मतलब डेवलपर के तौर पे मैं सोचूं तो काम ही ये कि हमको नौकरी देगी भाई कंपनी दे रही है, या मुझे मान लो खुद की भी वेबसाइट बनानी है, तब तो मैं खुद ही कंपनी हो गया। और नौकरी के तौर पर करना है तो भाई कंपनी का कैसा हो गया, उनको गो का डिमांड चाहिए, और एट द मोमेंट गो डेवलपर है नहीं मार्केट में, बहुत कम डेवलपर है। कंपनी को बहुत ज़्यादा गो का नीड पड़ने लगा है। तो कैसा हो गया, 2 डेवलपर निकल रहे हैं, बन रहे हैं डेली बेसिस पे, और 10 ठो जॉब निकल रहा है गो लैंग्वेज का। तो अभी डेवलपर बोलेगा कि भाई मैं एज अ वर्क आपके तौर पे काम करूँगा, आप एज अ वर्क करूँगा, आपके तौर पे काम आपके यहाँ करूँगा। लेकिन इसमें कैसा केस रहेगा कि अब आप कैसे, आप बोल रहे हो ना कि बता तू कितनी सैलरी देगा, कंपनी तो बोलेगी कि भाई मैं दूंगा इतना, तो आप बगल वाली बोलेगी कि नहीं मैं इससे थोड़ा ज़्यादा दे दूंगा। तो आपकी एक तरह से नीलामी चल रही है। वेयर एज अगर अदर लैंग्वेज ले लूँ, जैसे जावा, जो कि सेचुरेशन के पास पहुंच गया है, उसमें क्या है, 10 ठो डेवलपर डेली बेसिस पे निकल रहे हैं और जॉब 8 ठो निकल रही है। तो अब कैसा है, कंपनी बोलेगी कि भाई मैं इतना दूंगा,
आ जाओ, तो एक जॉब के लिए 8 जन 10 जन अप्लाई कर देंगे। गो में उतना है नहीं। तो इसमें क्या है, कंपनी खरीद रही है, कंपनी बोली लगा रही है, उसमें क्या है डेवलपर खुद बोली लगा रहा है गो लैंग्वेज में। तो उसका एक वो दिखा देता हूँ, ग्लिम्स दिखा देता हूँ। हाईएस्ट पेइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी 2022 ही, उसमें आपको गो लैंग्वेज का नाम मिल जाएगा अच्छे खासे जगह पे। आप भी अपने साइड कर लीजिएगा। पाइथन आया, दूसरे नंबर पे गो लैंग्वेज आ गया। छोटा सा लैंग्वेज है, नया है, 10 साल पहले ही आया है, इतना कैसे सेकंड पोजीशन पे आ गया? मेन कारण ये है भाई कि डेवलपर है नहीं, जो है वो अपनी बोली लगवा लेते हैं तो अच्छा खासा सैलरी मिलता है। तो ये था डेवलपर का पर्सपेक्टिव। दोनों पर्सपेक्टिव हमने समझ लिया, इसीलिए आपको गो लैंग्वेज सीखना है, क्योंकि एट द एंड आपको पैसा कमाना है ठीक ठाक अमाउंट में। अभी क्या है, गो लैंग्वेज अगले 10 साल तक तो ऐसे ही रहने वाला है कि डेवलपर कम रहेंगे और जॉब्स ज़्यादा ही रहेंगी, और उसका आपको एडवांटेज लेना है, अपनी सैलरी हाइक करानी है, जितना हो सके बढ़वा लेंगे। अब आते हैं वैसे आंसर दे देते हैं कि रीज़न चूज़ करने का, जो इंटरव्यूज़ में पूछेंगे तो हम ये सब तो नहीं बोलेंगे ना कि कंपनी का पैसा बच रहा है, मेरा भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा है इसलिए मैंने गो चूज़ कर लिया। गो कुछ ऐसे फीचर्स देता है, बिल्ट इन फीचर्स, जो बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि गो रूटीन्स, मतलब एक साथ अगर 2 प्रोसेस को चलाना है तो गो उसका इनबिल्ट फीचर दे देता है। एक साथ 2 प्रोसेस को करना है, मतलब एक साथ 2 काम को करना है तो वो काम गो कर देता है। जैसे ह्यूमन एग्जांपल में ले ले, तो हम सांस ले रहे हैं, उसके साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ, तो सांस लेने का कोई एक पार्ट है जो वो पैरेलल किए जा रहा है, उसका मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ना, तो वो एक प्रोसेस हो गया। और मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो दूसरा प्रोसेस हो गया। तो दोनों साथ में चल रहे हैं। तो गो रूटीन यही काम करता है, एक साथ 2 काम करने का काम करता है, करने में मदद करता है। तो मतलब यही चीज़ गो बिल्ट इन ईजिली प्रोवाइड कर दे रहा है, और ये करने में वो बहुत कम रैम खाता है। ठीक है, बहुत लाइट वेट है, मतलब हल्का है। हल्का का मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती हैं जो बहुत बहुत क्रूशियल है किसी डेवलपमेंट में, तो गो क्या करता है, सिर्फ वही लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है वो प्रोवाइड करता है, अननेसेसरी की चीज़ें नहीं दे रहा है। तो वो एक और रीज़न हो गया कि भाई बहुत लाइट वेट हो जा रहा है। ईजी टू लर्न भी है, अभी तक का सबसे आसान लर्न करने वाला लैंग्वेज मान के चलो गो है, और अभी तक का सबसे छोटा लैंग्वेज भी गो लैंग्वेज है, ये मान के चलो। अच्छा डेवलपमेंट भी हो जाएगा और सबसे छोटा लैंग्वेज भी। तो ये डेवलपर के प्रोस्पेक्टिव 3-4 हो गए। अच्छे वाले प्रोस्पेक्टिव यही है। अभी चैनल्स हो गया, अच्छा खासा कम्युनिकेट हो जाता है, तो ये सब बाद में देखेंगे। 3 ही 4 नोट कर लेते हैं। एक तो हो गया भाई गो रूटीन्स है, बिल्ट इन गो रूटीन्स प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी बात है। लाइट वेट है, ये भी अच्छी बात है। इजी टू लर्न है, बहुत छोटा लैंग्वेज भी पढ़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए गो लैंग्वेज के। और क्या सीखना है हमको, और हम ये जान लेते हैं डिसएडवांटेज, एक को जान लेते हैं। कैसा है, नहीं जानेंगे डिसएडवांटेज तो ये हो गया कि ऐसा कैसा लैंग्वेज बन गया जिसके सिर्फ एडवांटेज ही है। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ एडवांटेज में, कि भाई देखो गो लैंग्वेज बनाया गया था तब जब ये ऑब्जर्व किया गया कि आज के समय की वेबसाइट के हिसाब से कोई लैंग्वेज नहीं है जो सही से इसको फुलफिल कर सके। तो फिर गूगल ने भाई अपनी टीम को बुलाया, बिठाया, तो उन्होंने 2-3 साल लिए, अच्छे से बनाए। और जिन 3 बंदों ने बनाए हैं वो मतलब मान के चलो प्रोग्रामिंग के गॉड ही है। वो बहुत अच्छी खासी चीज़ें, किसी ने जावा बना रखा है, किसी ने जावा में थ्रेड बनाया, किसी ने लिनक्स सिस्टम डिज़ाइन कर रखा है। तो ऐसे लोग ने प्रॉब्लम देखा, उसके सल्यूशन के तौर पे गोलैंग बनाया है। ठीक है, ये बहुत मायने रखता है। मतलब आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे ही नहीं कि रैंडम बैठे और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिए जो बहुत अच्छा बन गया, नहीं। आपने देखा कि भाई बड़ी समस्याएं चल रही, इनको सॉल्व करने के लिए एक लैंग्वेज बनाना है, तो गो लैंग्वेज बना उस हिसाब से। अब इसका डिसएडवांटेज हम करने जा रहे थे। डिसएडवांटेज में ये है कि देखो छोटा लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या है, छोटा का मतलब ही यही होगा कि कम फीचर रहेंगे। कम फीचर मतलब आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हो गई, जैसे मशीन लर्निंग करना है, तो वो गो में नहीं कर पाओगे। तो कितने % वेबसाइट है जो भाई मशीन लर्निंग यूज़ करती हैं, मतलब 5% होंगी, 95% तो नॉर्मली यूज़ होता है। तो जो 95% नॉर्मल यूज़ होता है, तो उसके केस में क्या है, गो लैंग्वेज इस्तेमाल हो जाएगा। तो यही डिसएडवांटेज है एकमात्र, कि गो लैंग्वेज की लाइब्रेरी बहुत बड़ी नहीं है। उसमें कैसे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, अननेसेसरी की लाइब्रेरीज है ही नहीं। अब भाई गूगल से भी तो टीम से पूछा ही जा सकता था कि मतलब टीम से पूछा भी गया था कि ऐसा क्या है कि मतलब आप सब लाइब्रेरी बना के देते हो, तो गो में क्यों लाइब्रेरी नहीं डाल दे रहे हो। तो उनका आंसर सिंपल सा ये था, जितने भी लैंग्वेज आए स्टार्टिंग में सब अच्छे थे,
सब अपने जगह पे अच्छा काम करते थे, उनके ऊपर अलग से लाइब्रेरी ऐड कर करके उनको काफ़ी भारी बना दिया गया। तो वो अब कैसा है, अब छोटा सा भी काम करना है तो सुई का जहाँ काम है वहाँ हथौड़ा लेके चल जा रहे हो, तो का ही मतलब निकलेगा। तो वो वाली समस्या हो गई थी बाकी सारे लैंग्वेजेस के साथ। तो इसीलिए गूगल का कहना है कि भाई जितनी लाइब्रेरी है वो कोर लाइब्रेरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, उससे सारा काम हो जाएगा। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा लेकिन सारा काम हो जाएगा। और नहीं तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंटीग्रेशन बहुत ईजिली डन किया जा सकता है गो लैंग्वेज में, तो वो आप कर लो, वो भी बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब लाइब्रेरीज कम है लेकिन सब इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है। यही मात्र एक डिसएडवांटेज है कि कम है, उसमें मशीन लर्निंग नहीं कर पाओगे आप, ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं कर पाओगे, लेकिन 90% वेबसाइट तो आपकी बनी जाएगी गो लैंग्वेज से। तो यही था। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में भाई हमने जान लिया कंपनी क्यों चूज़ कर रही है, उसका पैसे बच रहे हैं, हम क्यों चूज़ कर रहे हैं। पहला रीज़न तो यही है कि हमको पैसे अच्छे मिलते हैं, अभी इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि डेवलपर नहीं है। और फिर और पॉइंट्स देख लिया हमने कि भाई गो रूटीन है, लाइट वेट है, ईजी टू लर्न है, छोटा लैंग्वेज है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये हो गया गो लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। एक बार झलक ले लेते हैं अपने रोड मैप का जो हम फॉलो करने वाले हैं। अगर मैं रोड मैप आपको दिखाऊं, सॉरी, अपन इंट्रोडक्शन ले लिए हैं, रीज़न जान लिए कि भाई कंपनी क्यों चूज़ करती है, हमें करना क्या है, बेनिफिट डिसएडवांटेज के लिए। अगले वीडियो में हम लोकल सेटअप कर लेंगे, गो लैंग्वेज को ऐसा करेंगे, मतलब अब लोकल पे रन कर लेंगे, एक प्रोग्राम बना लेंगे हेलो टीम गिटहब के सेटअप के साथ। फिर गो फंडामेंटल्स करेंगे। गो फंडामेंटल में काफ़ी हद तक जाएंगे। लास्ट तक अगर मैं देखूँ तो मतलब मुझे गो रूटीन तक आपको समझा देना है कि एक साथ दो प्रोसेस गो में कैसे चलाते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे वो आपस में बातचीत करते हैं, और रिसोर्स लॉकिंग अनलॉकिंग, ये सारी चीज़ों तक तो हम कवर करेंगे। ये अपना रहेगा वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 बेसिकली ऑल द इंपॉर्टेंट सिंटेक्स, मतलब वॉल्यूम 1 में जितनी भी जरूरी सिंटेक्स हैं गो के वो हम सीख लेंगे। वॉल्यूम 2 में फिर कैसा हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, कुछ इंपॉर्टेंट कोर लाइब्रेरीज का जो फीचर्स है वो जानेंगे, और वॉल्यूम 2 में हम प्रोजेक्ट बनाना चालू करेंगे। वॉल्यूम 2 के लास्ट में हम ये भी करेंगे कि जॉब के लिए कैसे, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो सारी चीज़ें वॉल्यूम 2 में कवर होगी। तो हम अभी वॉल्यूम 1 पे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स गाइस ये देखने के लिए। प्रोसीड करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं लोकल सेटअप के साथ, और हम अप्रिशिएट करेंगे अगर आपकी तरफ से हमें लाइक और सपोर्ट मिलेगा तो। थैंक्स टीम, बाय।